Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching Fiken classes. Let's hit the concepts. So इस particular वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन क्लास 9th NCERT टेक्स्ट बुक. ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस. अगर वो पॉसिबल है तो उसके एग्जांपल दीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन केसेस आर एक्चुअली पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी. कहता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका एक्सेलरेशन तो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो. क्या ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में पॉसिबल है, हाँ या नहीं? अगर है तो एग्जांपल दीजिए. सेकंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड. एक्सेलरेशन भी है और यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है. यूनिफॉर्मली मींस वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है और एक्सेलरेशन भी है. क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हमें बताना है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. कि ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन किसी अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हमें बताना है. तो चलो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बता दूं और उन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फिर हम देखेंगे कि ये रियल लाइफ में वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. ठीक है, चलिए आइए. पहला एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर वेलोसिटी लेट सपोज इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो इन द राइट डायरेक्शन. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन. अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती है. क्या होती है? वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती है. तो देखिए वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज करती है. सेकंड केस, अगर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी सामने की ओर है और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को रिड्यूस करता जाता है. क्या बात समझ में आ रही? पहले केस में देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में थे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगा. क्या बात समझ में आती है? अब थर्ड केस, अगर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जीरो है तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाती है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सीलरेशन ही चेंज करता है. अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, श्योर होगी. लेकिन अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रहेगी और अगर कुछ वेलोसिटी है तो वो वही वेलोसिटी बनी रहेगी, लेकिन चेंज कभी नहीं होगी. समझ में आती बात? तो एक्सीलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी. ये बात समझ में आ गई? अब चलिए अब पहले क्वेश्चन में आते हैं. देन an object with a constant acceleration, ये वाला, an object with a constant acceleration but with zero velocity. acceleration तो है लेकिन velocity जीरो है. क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचना है. तो देखो तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब तुमने बाइक चलाई होगी या 9th क्लास में हो, बाइक तो ऑब्वियसली चलाए होगे, है ना? अगर बाइक चलाए हो, स्कूटी चलाए हो, तो जब तुम स्टार्ट करते हो तो व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी? स्टार्ट कर रहे हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है आपकी और फिर धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है ना? आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और मैंने अभी अभी बताया कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस है या वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होना मस्ट है. एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, तभी बढ़ रहा है. इट मीन्स कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं या फिर मान लीजिए बाइक स्टार्ट करते हैं, साइकिल स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली हमारी वेलोसिटी जीरो होती है उस कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन है इसलिए तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना? तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन हो और वेलोसिटी जीरो. हाँ, धीरे कुछ समय के बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब वेलोसिटी जीरो थी और धीरे से बढ़ी, उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि हाँ एक्सीलरेशन मौजूद था और वेलोसिटी जीरो थी. ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हो सकता है जो यहाँ पे मैंने दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. जब हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या वो ऊपर ऊपर चल के सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है? क्या नहीं जाता ना. वो जाता है किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचता है, वहां पे रुकता है और फिर पीछे आने लगता है. होता ही नहीं होता ऐसा? तो ऐसा होता है. तो जो एक टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी उसके बारे में सोचो.
उसके बारे में सोचो, वहां पे क्या बॉल जाके लटक जाता है? क्या नहीं लटकता ना, वो फिर नीचे की ओर वेलोसिटी के साथ आता है, नीचे की ओर वेलोसिटी धीरे धीरे उसकी इंक्रीज होती है। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे आते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर कंटिन्यूअसली बना हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की ओर कंटिन्यूअसली बना हुआ है वो बॉल की वेलोसिटी को नीचे की ओर इंक्रीज करता है और ऊपर जाते हुए वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे की ओर है। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी 0 है, और वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। कई सारे जगहों में आपको आंसर मिलेगा कि एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड साथ में हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल केस बताएगा, बहुत जगह इम्पॉसिबल केस बताएगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पॉसिबल है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आप पढ़ाई करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है और उसकी स्पीड होती है कांस्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है और उसकी स्पीड होती है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, इसकी वजह से एक एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मगर स्पीड यूनिफॉर्म होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, इट इज पॉसिबल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बात समझ में आती है? अब कई लोग आपको इसका आंसर देंगे कि इट इज इम्पॉसिबल, तो वो नॉलेज की कमी है। ठीक है, उन्हें पता नहीं होगा या उनका ध्यान नहीं जा रहा होगा। और मेन बात यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखता तो वो 100% इम्पॉसिबल हो जाता। आपको बात समझ में आती है? तो मैंने कई जगह कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देखा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के प्लेटफॉर्म पे देखा है कि उन्होंने इम्पॉसिबल बताया। तो आई डोंट नो मतलब किसने कंटेंट डेवलप किया है, शायद उन्हें ना पता हो या फिर शायद सीबीएसई ने ये आंसर दिया, आई डोंट नो, लेकिन ये पॉसिबल है, आई एम टेलिंग। ठीक है, मैं तो सही पढ़ाऊंगा, चाहे अब कोई गलत बताए या जो भी बताए, मुझे जितना पता है मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे हो, वेलोसिटी इसकी इधर हो और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो? क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। अगेन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, सर्कल के टेंजेंट होती है, और एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग इन अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, the acceleration is perpendicular to the direction followed by the object। ठीक है, तो ये सारी ही केसेस पॉसिबल है। कई बार पढ़ के हमें लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस होते हैं जो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होती। जैसे ऑप्शन बी में ही अगर यूनिफॉर्म स्पीड की जगह उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख देता तो फिर वो इम्पॉसिबल केस था, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें तीसरे केस में बताया ना कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। एक्सीलरेशन अगर आया इट मींस वेलोसिटी चेंज होना है, श्योर चेंज होना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। ठीक है, 2-3 बार ये इस वीडियो को आप रिपीट में डालिए, मेरी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है एक कमेंट नीचे छोड़िए, मैं इसे समझाने के लिए पूरा लेक्चर एक रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका फाइनल लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन होगा सीबीएसई की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का, क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 मोशन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।